हम लोग देखते हैं क्लास 12 ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव हिंदी चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति से। ठीक है, जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम इसमें देखेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? किस समाजवादी लेखक का है? तो जयप्रकाश नारायण का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? इनमें से कौन है? तो हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो जयप्रकाश नारायण की स्थिति थी कि बुढ़ापा और बीमारी था, बुढ़ापा और बीमार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई? कल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? किसके मूल उद्देश्यों में है? तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था भाई? तो बाउल। बाउल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, बाउल। किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? कितने मीलों अभी इस देश की जनता को जाना है? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो विलिंगडन नर्सिंग होम। विलिंगडन नर्सिंग होम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, अमेरिका का दलाल कहा गया। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो डॉक्टर का नाम क्या था भाई? डॉक्टर रहमान। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, डॉक्टर रहमान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो क्या हो जाएगा? स्वामी सत्यदेव। स्वामी सत्यदेव। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्री प्रेस का मालिक कौन थे? तो सदानंद जी। सदानंद जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं कि 12 वेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? वेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? तो क्या हो जाएगा? उमा शंकर दीक्षित को। उमा शंकर दीक्षित को। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की? जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की शिक्षा कहां से प्राप्त की? तो बिहार विद्यापीठ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? कब बने थे? तो 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक क्या है? मैला आंचल। मैला आंचल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। ठीक है। 1974 इसमें बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे भाई? तो अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो भाई जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था भाई? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। प्रभावती देवी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? पॉलिटी किसकी रचना है? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो जयप्रकाश नारायण की। जयप्रकाश नारायण की। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था ना भाई, वो कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी कब? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी भाई? तो ये क्या हो जाएगा? 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? किस नाम से याद करती है? तो लोकनायक के नाम से, लोकनायक कहा जाता है उन्हें। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया था? ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को, 5 जून 1974 ईस्वी को। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो किया था किस साल किया था भाई? 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन किया था। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था भाई? तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? हरसू दयाल, हरसू दयाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 28 नंबर, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति विदा में क्या है भाई? तो विदा में क्या है भाई? एक भाषण था। क्या था? भाषण। भाषण है, वो भाषण दिए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है कि जयप्रकाश नारायण है या फिर राम मोहन लोहिया है, डॉक्टर अंबेडकर है या कर्पूरी ठाकुर, कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया जो भाषण है वह किसका है? इसका भी जवाब आपको कमेंट में देना है भाई। दोनों का जवाब आपको कमेंट में देना है। पीछे हम बता चुके क्वेश्चन। ठीक है, ऊपर अगर ध्यान से देखते हुएगा तो इसका जवाब आ जाएगा। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 31 नंबर क्वेश्चन में देखिए, जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था ना भाई, सिताब दियारा, सिताब दियारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर में क्या है? 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो किया था किसने किया था भाई? तो 1974 ईस्वी में छात्र जो आंदोलन किया था किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का शुरुआत कब हुई थी? तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी भाई? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मैग्सेसे सम्मान से, मैग्सेसे सम्मान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे भाई? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर अय्यर, ईश्वर अय्यर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ईश्वर अय्यर के पास। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो देश का भविष्य भाई किसके हाथों में है? तो नई पीढ़ी के हाथों में है। उसने बताया था नई पीढ़ी के हाथों में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था भाई? तो रामनाथ जी, रामनाथ जी गोयनका, रामनाथ जी गोयनका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ए सही हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था भाई? संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था ना भाई वो दिया था जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? तो ये आईएससी की परीक्षा दी थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जय प्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो दीक्षित जी के मुंह से, दीक्षित जी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो ये किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो अंडरग्राउंड जमाने की, अंडरग्राउंड जमाने की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते 42 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो जयप्रकाश नारायण जो भाई किसको मानते थे भाई? भाई किसको कहते थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भाई कहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भाई कहते थे और बहुत उनसे स्नेह था, बहुत प्यार था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी सही हो जाएगा, जवाहरलाल जी को। ठीक है,